भ्रुवोर्मध्यं समारभ्य यावदन्तो भवेद्भ्रुवोः तावत् प्रमाणं सन्धार्यं ललाटे च त्रिपुण्ड्रकम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। मैंने कल कार्यक्रम बनाया था जन्म कुंडली में मंगल से पंचम और नवम स्थान में पापक ग्रह कैसा परिणाम करते हैं। आज बात होगी जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य की युति। आपकी कुंडली में या गुरु और सूर्य का संबंध, जब जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य की युति बन जाए या तो ये एक दूसरे को देख ले, तो किस तरीके का प्रभाव जातक के जीवन पर देखने को मिलता है, आज के कार्यक्रम में यही जानेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। जहां कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। विषयवार तरीके से अगर समझे तो देवगुरु बृहस्पति तत्व के आधार पर, सात्विक प्रकृति के गुण के आधार पर सात्विक प्रकृति के ग्रह हैं, और सूर्य नारायण जो भगवान सूर्य होते हैं वो भी सात्विक प्रकृति के ही ग्रह होते हैं। अग्नि और आकाश, देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह हैं और सूर्य नारायण अग्नि तत्व के ग्रह हैं। परस्पर प्रकृति के मिलाप के कारण, मतलब आकाश तत्व का मेल अग्नि तत्व से हो जाता है, या तत्व के आधार पर ये दोनों ग्रह एक दूसरे के परम मित्र हैं। गुण के आधार पर भी इनमें प्रायः साम्यता देखी जाती है। जब इन ग्रहों की युति, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी इन ग्रहों की युति किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली के मेष राशि में, मिथुन राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में, कौन कौन सी राशि मैंने कही, जब इन दोनों ग्रहों की युति मेष राशि में, यहां मैंने लिखा है मिथुन राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में, मतलब इन राशियों में जब इन ग्रहों की युति एक साथ हो जाती है तो कैसा असर आता है, इसका पहले सकारात्मक परिणाम समझेंगे। जब इन दोनों ग्रहों की युति सकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगी तो कैसा डालेगी कि आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आप चरित्रवान होंगे, आप धन को सही जगह पे खर्च करने वाले होंगे, आप में किसी भी प्रकार का कोई दोष होगा आप उसे झट से बाहर निकाल फेंकने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपनी गलती को पहाड़ की भांति, एक बड़े विशालकाय खंड की भांति आप उसे स्वीकार करेंगे। और व्यक्ति विनम्र होता है, श्रद्धालु होता है, श्रद्धा से युक्त रहता है, गुरुजनों के प्रति उसकी उत्कंठा रहती है, उनकी सेवा के प्रति उनका भाव बड़ा मजबूत रहता है। मतलब जब कभी भी ये व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशि में बैठेंगे तो ये व्यक्ति को विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाएंगे। अकर्मण्य नहीं होता है, मतलब मेहनत करने वाला होता है, आलसी नहीं होता, कठोर निर्णय लेने वाला लेकिन सत्य का साथ पकड़ने वाला होता है। लेखक हो, कवि हो, राजनीतिज्ञ हो, प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक हो, है ना, और बहुत ज्यादा दिखावेपन से दूर रहने वाला होता है। मतलब उसके पास चाहे जितनी संपत्ति है वो बिल्कुल ही नॉर्मल रहने वाला होता है। उसका बिहेवियर किसी को भी कष्ट देने वाला नहीं होता। वो नहीं चाहता है कि मेले में या दो चार लोगों के बीच में अपना अहमवादी नेचर वो सामने प्रकट करता है। वस्तुतः वो ऐसा होता भी नहीं है और वो उसे प्रकट भी नहीं करना चाहता है। मतलब इसके सकारात्मक गुण तो सुन लिए, अब इसके नेगेटिव गुण क्या होते हैं। कई बार आपको पढ़ाई में व्यवधान भी आने लगता है और आपको उससे सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जीवन के आरंभ के 17, 18, 19, 20 वर्ष तक जातक बहुत ही छोटे छोटे संसाधनों से अपनी प्रगति प्राप्त करता है, और ये वही लोग होते हैं जो बहुत ही मिडिल क्लास से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, और आगे बढ़ करके यही वो लोग होते हैं जो अपर क्लास में शामिल हो जाते हैं। मतलब इनकी आमदनी लाखों की, वर्ष में लाखों की हो जाती है, और कई बार ये छूट प्रदान करते हैं
लोगों को सेवाएं देते हैं, दान देते हैं और अपने बच्चों को ऊंचे और अच्छे संस्कार देने वाले होते हैं। ये इसके अच्छे पक्ष हैं। पर बुरा क्या हुआ कि आपको जीवन के 25, 26, 27, कम से कम 27वें वर्ष तक बड़ा ही जद्दोजहद करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पिता का सहयोग पूर्णतया प्राप्त नहीं होता। पिता से उस तरीके का मानसिक जो मेल होता है, विचारों की जो मेल की बात होती है, वो थोड़ा बेपटरी होता है। पिता आप पे आरोपित ज़्यादा होते हैं, वो हावी होने की कोशिश करते हैं। दोनों के दर्शन परस्पर आकर के टकराते हैं। हो सकता है कि पिता जो हैं वो आर्थिक दबावों के कारण आपको जल्दी प्रेशराइज करते हैं ताकि आप जल्दी कुछ कर लें। और सामान्यतः बिल्कुल आपने लोगों पे घटित होते भी देखा होगा। ये बहुत सामान्य बात है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये वही लोग होते हैं जो गुरु और सूर्य वाले होते हैं। मतलब अगर ये दोनों अकेले भी बैठे हों और इन्हीं इन्हीं राशियों में बैठे हों और कहीं से इनकी दृष्टि आपस में पड़ जाती है, तो भी ये कुछ ऐसे ही परिणाम दिखाते हैं। एक वक्त जब आता है जब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उच्चतम स्तर पे चला जाता है, फिर भी उसके पिता के साथ वो अनबन सामान्यतया बनी रहती है। वो अपने हृदय की बात अपनी माता से कहता है, लेकिन पिता से कहने में उसे संकोच आज भी होता है और वो आदर सदैव ही अपने पिता का करता है, बस उसे प्रकट नहीं करना चाहता है या तो वो कर नहीं पाता है। ये वही लोग हैं जो संस्कार और परंपराओं में बड़ा ही तीव्र विश्वास करने वाले होते हैं। ये अपने बच्चे को भी अपने रंग में रंगने वाले होते हैं। पुत्र संतति की इच्छा इन्हें बड़ी होती है। ये ज्ञानी होते हैं, सुखी होते हैं। निगेटिव में मैंने दो बातें कही है, एक कि घर्षण होता है और दूसरा पिता के साथ मतभेद बना रहता है। अब इसका निगेटिव पक्ष और क्या होता है? कई बार यह व्यक्ति अपने पत्नी को उतना प्रेम नहीं कर पाता। इस वजह से पत्नी से मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ सा रहता है, या कई बार पत्नी हावी होने की पूरी कोशिश करती हैं जो जातक स्वीकार नहीं करता है। और इस अवस्था के कारण प्रायः पत्नी से मतभेद बढ़ने बढ़ते 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 एक अवस्था तक आकर के व्यक्ति को अकेलेपन में जीवन बिताना पड़ता है। ये गुरु और सूर्य जब एक साथ इन राशियों में बैठे हों या एक साथ इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपस में ऐसे पड़ रही होगी, तो ये कई बार व्यक्ति को अकेले रोटी पकाना पड़े, अकेले भोजन बनाना पड़े, या प्रायः इतना ये द्वंद्व पैदा हो जाता है पति और पत्नी के संबंधों में कि ये कष्ट किसी को बता नहीं पाते। समाज में इनकी किरकिरी कभी नहीं हो सकती है क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य का प्रबल प्रभाव है। लेकिन ये अपनी बातें बहुत ही कम गिने चुने लोगों को बताते हैं। ये जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक कि किसी को कोई भी बात बताने में इनका विश्वास नहीं होता। और ये वही लोग होते हैं जो काम पूरा होने के बाद भी अपनी स्थिरता, अपनी गंभीरता और अपना प्रभाव को बनाए रखने में सफल होते हैं। आयु संपन्न होते हैं, क्षेत्र संपन्न होते हैं। बहुत छोटी अवस्था के बाद जैसे ही इनके भाग्य के बल बढ़ने लगते हैं, भाग्य का बल बढ़ता है, वैसे ही तुरंत अपने आप को सबसे पहले दुनिया के संसाधनों से युक्त करते हैं। सांसारिक सुखों को एकदम बिल्कुल तुरंत तरीके से और सलीके से उसके प्रभाव में आते हैं और सांसारिक सुखों का संपूर्ण भोग करते हैं। पर एक अच्छी बात यह होती है कि ये कभी भी अपने पुराने मित्रों को भूलते नहीं। ये वही लोग होते हैं जो सदैव एक जैसे, चाहे कितने ही ऊंचे पदों पे हो जाएं, अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का पालन इन्हें करते हुए देखा जाता है। मतलब कुल मिलाकर के इसके 75% तक अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। 25% तक परिणाम उस जातक के दाम्पत्य में, उस जातक के आरंभ के जीवन के कष्ट में, और वही 25% परिणाम पिता और पुत्र के बीच में मतभेद को दिखाने वाला होता है। लेकिन मतभेद ऐसा नहीं होता कि दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले हो जाते हैं। वो आदर का मतभेद होता है और परस्पर सिद्धांतों का मतभेद होता है, जिसके बारे में खुल करके दोनों में से कोई भी बात कर सकता है। पर बात यहाँ ये है कि दोनों के सिद्धांत टकरा जाते हैं, जिसमें बीच बचाव करने के लिए माता जी को आना पड़ता है। ये गुरु और सूर्य हैं, जो दोनों ही ग्रह अगर किसी भी जातक की कुंडली में परस्पर अगर एक दूसरे को देख लेते हो तो जातक को दार्शनिक चिंतन करने वाला, मोरालिटी की वैल्यू को आगे बढ़ाने वाला, गंभीर नाद करने वाला, है ना, संघर्ष में जीवन बिताने वाला और आगे पूर्णतया पूर्ण सुख प्राप्त करने वाला होता है। ये जातक को ऐसा बना देते हैं, मतिमान, ज्ञानी, इतना सुखी बना देते हैं कि जातक को किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है और उसके परमात्मा सदैव उसके सन्निकट ही विराजमान रहते हैं। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके इष्ट सदैव उसके निकट ही रहते हैं, उससे कभी भी वो जाते नहीं हैं और सदैव उसकी प्रगति के मार्ग को तय करने में
उसकी सहायता करते हैं। क्लियर है? अगर ये युति आपकी कुंडली में है या इन दोनों ग्रहों का संबंध अगर बन जाए, मैंने इस पे और भी कार्यक्रम बनाया था जिसमें एक सिद्धांत कही थी कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर गुरु बैठे हों या लग्न में बैठे हों या चतुर्थ में बैठे हों या दशम में बैठे हों, तो एक सिद्धांत तो पक्का है कि वो जातक अपने पूर्व जन्म में बड़े ही अच्छे कर्म करके आया है या उसका पूर्व जन्म बड़ा ही सत्कर्म से युक्त रहा था। साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली के लग्न, दशम और एकादशवें और नवम स्थान में सूर्य बैठे हों तो व्यक्ति सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त होता है और वो कभी भी समझौता नहीं करता है। और खास करके मैं तो ये बात बहुत सारे कार्यक्रम में कहता हूं, कुंडली विश्लेषण वाले में भी, कि गुरु और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली को स्तंभ देते हैं और जातक के चरित्र निर्माण में बड़ी मदद करते हैं। अगर ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे को देख लेते हैं तो जातक पे आंख बंद करके विश्वास करिए और उसके चरित्र पे कभी भी लांछन नहीं लगता, वो हमेशा चरित्रवान बना रहता है। भले ही वो अपने काम के दबाव को दबा लेगा पर कभी भी अपने चरित्र पे आंच नहीं आने देगा। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भस्म धारण करने के लिए प्रायः इन दोनों उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अनामिका और मध्यमा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इन तीनों उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। इन तीनों उंगलियों से भस्म प्रायः भौं के आरंभ से लेकर के और भौं के अंतिम तक पूरा भस्म लगाना चाहिए और अंतिम में त्रिपुंड जो ऊपर की तरफ रेखा जाती है उसे अंगुष्ठ से, अपने अंगुष्ठ के मूल से ऐसे उसे ऊपर की तरफ खींचना चाहिए। वैसे जब स्वतः स्वयं को तिलक करना हो तो गोल्ड तिलक लगाना चाहिए, तो मध्यमा से तिलक लगाना चाहिए। सदैव देवताओं को जब तिलक करना हो, उनकी पूजा करनी हो तो अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। और जब पितर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की पूजा हो तो तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने से बड़े जो हैं, जो पूजनीय हैं, उनको अंगुष्ठ से उनकी पूजा करनी चाहिए। और दुश्मनों की के निमित्त जो काम मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन आदि होता है उसमें कनिष्ठिका उंगली का प्रयोग किया जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।